एक व्यक्ति ने व्यापार में बहुत ही उन्नति की। लंदन में ज़मीन खरीदकर उस पर आलीशान घर बनाया। भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे की ओर एक 100 साल पुराना लीची का पेड़ था। उन्होंने वो भूमि उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उनकी पत्नी को लीचियाँ बहुत पसंद थी। कुछ अरसे के बाद रिनोवेशन के समय उनके कुछ मित्रों ने सलाह दिया कि उन्हें किसी वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि उसे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने उनकी बात मान ली और हांगकांग से 30 साल से वास्तुशास्त्र के बेहद प्रसिद्ध मास्टर काओ को बुलवा लिया। उस व्यक्ति ने मास्टर काओ को इसलिए बुलवा लिया कि जो उनकी ज़मीन, आलीशान बंगला और 100 साल पुराना लीची का बाग है, उसके अंदर वास्तुशास्त्र से वे क्या परिवर्तन कर सकते हैं। उन्हें एयरपोर्ट से लिया, दोनों ने शहर में खाना खाया और उसके बाद वो उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती तो वे उसे रास्ता दे देते थे। मास्टर काओ ने हंसते हुए कहा, आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। उसने भी हंसते हुए उत्तर दिया कि लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी सकरी हो गई और उसने कार थोड़ी और धीरे कर दी। तभी अचानक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेज़ी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वो उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखते रहे जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हो। तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उनकी कार के आगे से निकल गया, शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए। मास्टर काओ ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा कि बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी चुहल या भागदौड़ कर रहा हो। मास्टर काओ इस पर बहुत जोर से हंसे और बोले, आप निस्संदेह बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर 7-8 पक्षी बहुत तेज़ी से उड़ते नजर आए। यह देखकर उसने मास्टर काओ से कहा, यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? मास्टर काओ ने कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियाँ चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुँचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए या पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। मास्टर काओ कुछ देर चुप रहे, फिर संयत आवाज़ में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र, किसी भी तरह की जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। उसने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? मास्टर काओ ने कहा, जहां आप जैसे विवेकपूर्ण और आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, विद्यमान रहेंगे, वह स्थान, वह संपत्ति वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बहुत पवित्र, सुखदायी और फलदायी होगी। साथियों, जब हमारा मन और मस्तिष्क दूसरों की खुशी और शांति को प्राथमिकता देने लगे
तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति और प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला हो रहा होता है और उसे ज्ञान बोध मिल जाता है। भले ही हम प्रण करें या न करें, परंतु कोशिश अवश्य करें कि हम में से भी कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाए, हमारे भीतर भी कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाए, हमारे घर को फेंग शुई अथवा वास्तुशास्त्र जैसे किसी जंतर मंतर की जरूरत ही नहीं पड़े।